हेलो प्यारे साथियों, आपका ये हमारे की टीचिंग एप्टीट्यूड टीजीटी पीजीटी के लिए स्वागत है। पिछले 2 लेक्चर हमने ले चुका है और ये आज तीसरा लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, ठीक है। यानी टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है या इसको कहते हैं शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य, ठीक है। हमारी क्या इसमें ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या चीज़ें यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हम इसमें समझते क्या हैं। हमारी अगर हम पढ़ाते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या रहता है कि भाई बच्चे का क्या हो। पहले तो हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं ना इसमें। तो सर्वांगीण विकास में आता क्या क्या है, बच्चे को हम नॉलेज देते हैं। क्या देते हैं? गिव नॉलेज। हम स्किल उसको सिखाते हैं, ठीक है। स्किल सिखाते हैं और उसको वैल्यूज भी देते हैं, एटीट्यूड और वैल्यूज, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें हम अगर उसको दे देते हैं तो उसमें हम जो चाहते हैं कि उसके अंदर विकास हो पाए वो चीज हो जाता है। अब इसके लिए हमको करना क्या पड़ता है, ये सारी चीजें हमको अपना एम हमको मिलने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं। इसके लिए ब्लूम ने, बेंजामिन ब्लूम, ठीक है, ये 1956 यानी 1956 में इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया कि भैया ह्यूमन के किसके बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे, ह्यूमन नेचर के आधार पर इन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग को क्लासिफाई किया। शिक्षण का उद्देश्य इन्होंने बताया, शिक्षण का उद्देश्य इन्होंने दिया, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा, इनको कुछ क्लासिफाई जो इन्होंने किया वो किसके बेसिस पे किया, ह्यूमन के नेचर के बेसिस पे किया था। इनका क्या क्या चीजें कथन था, क्या कहना था, इसके बारे में हम जानते हैं भाई। तो उसमें सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव हो 3 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। पहला, जो हमारा सबसे पहले सबसे ऊपर, ये इनका जो ऊपर से नीचे की ओर है, टॉप टू डाउन, टॉप टू डाउन का है, ठीक है। पहले ये हेड की बात करते हैं, फिर हर्ट, फिर हैंड। तो इनका पहला क्या था, हेड। और हेड की अगर बात करें तो ये आता है कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। 3 इन्होंने दिए थे, 3 डोमेन इन्होंने दिया, कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। अब कॉग्निटिव डोमेन, इसका हिंदी क्या होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र। सॉरी, संज्ञानात्मक क्षेत्र, सही तो लिख रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे संज्ञानात्मक क्षेत्र में इसको दिया किसने था, ब्लूम ने, ठीक है। अब जो दूसरा इन्होंने दिया था डोमेन, वो किस में था, यह हर्ट है, हर्ट। अब इसका नाम और दूसरा क्या है, अफेक्टिव डोमेन। इसको क्या बोलते हैं, भावनात्मक क्षेत्र। अब इसको किसने किसने दिया था, कार्थवोहल,
ठीक है, ब्लूम एंड मारिया। 3 लोगों ने मिलकर दिया। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? हैंड। इसको क्या बोलते हैं? अफेक्टिव डोमेन हो गया, कॉग्निटिव डोमेन हो गया। ये जो तीसरा है उसको कहते हैं साइकोमोटर। साइकोमोटर डोमेन। इसका क्या नाम है भाई? शारीरिक कौशल। शारीरिक कौशल। ठीक है, साइकोमोटर डोमेन। अब इसमें इसको किसने किसने दिया था? इसको दिया था सबसे पहले सिम्पसन ने। सिम्पसन, डेव और हैरो। इन 3 लोगों ने 3 डोमेन दिया था। अच्छा, ये जो डोमेन मिला है, ये जो वर्गीकरण हुआ है, इसी को बोलते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है, अब ये टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है, ये चीज हम समझते हैं। ये 2 चीजों से मिलकर के बना है, टैक्सिस प्लस नोमोस। ठीक है, अब टैक्सिस का मतलब क्या है? ये होता है अरेंजमेंट। नोमोस को बोलते हैं साइंस। यानी ये क्या बोला जाता है? साइंस ऑफ अरेंजमेंट। अगर इसको टोटल देखा जाए, साइंस ऑफ अरेंजमेंट। ये होता है। ठीक है, टैक्सिस प्लस नोमोस, टेक्सोनॉमी, साइंस ऑफ अरेंजमेंट। अब इसके बाद सबसे पहले जो हमारा है हेड है, तो हेड की जो बात करते हैं तो उसमें देखते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं। यानी कॉग्निटिव डोमेन। अच्छा, ये चीज ये भी कि भाई आपको ये साइंटिस्ट जो हैं इनका नाम कैसे याद रहेगा? इसकी अगर बात करें हम कि भाई इसका इनका नाम कैसे याद रहेगा, तो इसके लिए मैंने जो बनाया कि भाई ये इन तीनों का नाम याद कैसे करना है। तो इन तीनों में, तो जैसे मैं लिखूंगा उसी तरीके से आपको भी याद करना है। बकलोल, बा, बकलोल, बा, मारिया। ये सस्ता दाव। ये दोनों आ गए, बेंजामिन, कार्थवोहल, बेंजामिन यानी ब्लूम। ठीक है, फिर मारिया। ब्लूम, कार्थवोहल, ब्लूम, मारिया। सस्ता दाव है। इस सस्ता दाव कह सकते हो। ये सस्ता दाव है। तो आप इसका नाम याद रख सकते हैं। बकलोल व मारिया, ये सस्ता दाव है। ठीक, आप इससे कोड से याद कर सकते हैं। भाई कोड जल्दी याद हो जाता है बच्चों को, इस वजह से ये हमने अपने से ही बना दिया गांव की भाषा में। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
अब हमारा कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं। पहला है कॉग्निटिव डोमेन। अब कॉग्निटिव डोमेन में है क्या? यहाँ पे हम हेड की बात करते हैं। तो हेड में क्या चीजें आती हैं भाई? आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? सबसे पहले तो आप दिमाग में नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है? नॉलेज गेन कर लिए। अब उस नॉलेज गेन कर लिए तो उससे क्या चीजें होंगे भाई? उससे आपका इंटेलिजेंस डेवलप होगा, ठीक है? नॉलेज गेन कर लेंगे तो आपका क्या होगा? इंटेलिजेंस डेवलप होगा। आपकी थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी। क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ से रिलेटेड हैं? हेड से ही तो है। थिंकिंग एबिलिटी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, नॉलेज हो गया। नॉलेज आपको माइंड ही तो देगा। फिर उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग भी आप कह सकते हैं, ठीक है? रीजनिंग यानी तर्क दे पाना, बहस कर पाना, ठीक है? तर्क दे पाना, ये सारी चीजें आप डेवलप कर सकते हैं। यानी किसी को मारना पीटना हो तो उसके लिए आपको हाथ पैर चलाना पड़ेगा, लेकिन कहाँ मारना है, किस वजह से मारना है, ये तो कौन डिसाइड करेगा? दिमाग ही तो डिसाइड करेगा। गरियाना है किसी को, क्या करना है। अच्छा, इसको इन्होंने क्या किया? 6 पार्ट में डिवाइड किया है। कॉग्निटिव डोमेन को 6 पार्ट में डिवाइड है। कितने हैं? 6 पार्ट में डिवाइड है। अब 6 पार्ट कौन कौन से हैं? अब उसके लिए भी तरीका बताएंगे शॉर्टकट, कि कैसे याद कर लेना है, क्योंकि याद हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। या तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो कि आपको तुरंत सारी चीजें याद हो जाएं। अब इतना टाइम है नहीं हमारे इसमें कि आप प्रैक्टिस इतना ढेर सारा कर पाए, याद करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले नॉलेज, ठीक है? सबसे नीचे आता है नॉलेज, ठीक। अच्छा भाई, नॉलेज हो गया। नॉलेज अगर हो गया, तब उसके बाद क्या करेंगे हम? कॉम्प्रिहेंशन, यानी उसको समझेंगे। ज्ञान हो गया तो हम समझेंगे ना कि वो ये उसमें क्या चीजें करना है। तो कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन हो गया। कॉम्प्रिहेंशन हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे भाई? हमारा क्या काम रह जाएगा कॉम्प्रिहेंशन के बाद? इसको पहले बॉक्स में कर दें। कॉम्प्रिहेंशन के बाद हम समझ लिए तो हम उसका प्रयोग भी तो करना सीखेंगे। एप्लीकेशन का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे कि भैया उसको यूज कैसे करना है। जब एप्लीकेशन हो गया हमारा, भैया हमको अप्लाई कैसे करना है, तो हम अगला काम क्या करेंगे? हमारा काम ये रहेगा कि भाई एनालाइज करना है। अब एप्लीकेशन करना सीख गए तो एनालाइज करना है। एनालिसिस, ठीक है? अब एनालिसिस हो गया। जब एनालिसिस भी हो गया तो अब क्या करेंगे? सिंथेसिस करेंगे। सिंथेसिस के बाद इवैल्यूएशन। अब इन सबको याद कैसे करना है? 1 2 3 4 5 6। इसको याद करने का कोड क्या है भाई? तो इसको याद करने का कोड है, देखो जैसे जैसे हम
याद कराएंगे उस तरीके से आपको याद कर लेना है। किसी आसी, ठीक है, 1 मिनट। किसिया से, तो अब यहाँ पे किसिया से, के यानी नॉलेज, सी यानी कॉम्प्रिहेंशन, आ एप्लीकेशन, एनालाइज, ठीक है, से, एस ई, केसिया से, ये सिंथेसिस, इवेल्युएशन। तो आपको इस तरीके से कोड के फॉर्म में याद कर लेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं भाई कि कॉग्निटिव डोमेन, ये सारी डोमेन्स के बारे में भी अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है नॉलेज। नॉलेज गेन करना है तो नॉलेज में हमको क्या चीज़ें करनी चाहिए। नॉलेज हमारे पास आ जाता है तो हमको क्या क्या चीज़ें उसमें रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, नॉलेज के लिए हमको करना क्या चाहिए। देखो, यानी ये समझ लो कि इसके लिए हमको करना क्या है। नॉलेज यानी ज्ञान, ज्ञान, ठीक है। नॉलेज लेना है तो उसके लिए रिकॉल या रिमेंबर, रिमेंबर, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम आइडेंटिफाई, रिकॉल, रिमेंबर, रिकॉग्नाइज। अगर इन सब के इसके बारे में अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम रिमेंबर करते हैं फॉर्मूला को, ठीक है। रिकॉल किसे करते हैं कि भाई जो हमारे माइंड में है उसको हम यूज कर पा रहे हैं। फॉर्मूला हो गया, डेट्स हो गया, ठीक है, फैक्ट्स हो गए, इसको हम रिमेंबर करते हैं, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई करना, किसको आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई जो हम याद किए हैं वो क्या है, ठीक है। रिकॉल करना, जो हम याद कर लिए हैं उनको यूज कर पाना, ठीक है। रूल्स को याद कर लेना। तो ये रिमेंबर, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, ये 3 चीजें हमारे नॉलेज में आता है। अच्छा, नॉलेज हो गया। अगर हमको ज्ञान हो गया, चीजें हमको याद हो गई हैं, तो हमारा कॉम्प्रिहेंशन, ये क्या होता है भाई। कॉम्प्रिहेंशन यानी अर्थ को समझना। अर्थ समझना। अब यहाँ पे अर्थ में हम क्या समझेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना कि इसमें हम क्या क्या चीजें करते हैं। भैया अगर हमको रिमेंबर हो गया है, याद हो गया है कोई चीज, अब हम उसको कॉम्प्रिहेंड करें। कॉम्प्रिहेंड करने का मतलब अर्थ को समझना। जब हम अर्थ को समझ लेंगे तो हम क्या कह सकते हैं भैया, उसको समराइज कर सकते हैं। यानी पूरे की पूरी एक बुक को हम 2-4 पन्ने में भी लिख सकते हैं, एक पूरे पेज को हम 1-2 लाइन में लिख सकते हैं। तो समराइज कर लेना, ठीक है। समराइज करना, तो यानी पहला चीज हमारा क्या हो जाएगा, समराइज करना। समराइज करना। अब दूसरा, समराइज हो गया तो यहाँ पे समराइज के बाद अगर हमको समराइज अर्थ समझ में आ गया है,
तो समराइज कर सकते हैं। दूसरा हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रेट क्या यानी अपनी शब्दों में लिख सकना, ठीक है। और क्लासिफाई कर सकते हैं, अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंटरप्रेट, एक्सप्लेन और क्लासिफाई, ये इतनी चीजें हम कर सकते हैं। समराइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं और क्लासिफाई कर सकते हैं। ये वर्ड्स जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वर्ड्स अगर आपको मिल रहे हैं तो आप 90% ऑफ द केसेस में आपको आंख मूंद करके सीधे कॉग्निटिव डोमेन कर लेना है, या नॉलेज समझ लेना है कि नॉलेज की बात कर रहा है, नॉलेज की बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहा है। तो ये आपको याद कर लेना है। सॉरी, अब हमारे पास तीसरा जो पार्ट आता है, ये तो पहला था, दूसरा हो गया। अब तीसरा तीसरा हमारा क्या था? अगर हम याद करें कि सियासी से, तो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, अब एप्लीकेशन, यानी प्रयोग, यूज करना, ठीक है। अब हम इसको यूज करेंगे, तो यूज तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हमारा कोई भी तरीका हो सकता है यूज करने का। तो अगर हम अर्थ समझ लिए, फार्मूला हमको याद है, तो फार्मूले को हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, यानी अगर आप मैथमेटिक्स में भी चाहे जिसमें भी यूज कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग, सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे? अप्लाई द रूल्स इन अदर एग्जाम्पल्स, यानी दूसरी चीजों के एग्जाम्पल्स में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे अब ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर आपने a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला अगर आपको याद हो गया है तो आप सिर्फ यहीं पे अप्लाई कर पाएंगे। इसका यूज करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये दूसरे जगह पे दूसरे किसी और तरीके से यूज किया जा सकता है, दूसरे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे यूज कर लेना है, ठीक है। सॉल्व करना, यूज करना, या डिमॉन्स्ट्रेट करना। डिमॉन्स्ट्रेट यानी प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप समझाना। प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाना प्रोसीजर को, ठीक है। सॉल्व कर लेना, यूज करना, ये क्या करना? रूल्स का यूज करना, ठीक है। प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप समझा लेना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना? इसको रियल लाइफ में भी यूज कर पाए हम। रियल लाइफ में भी हम इसको यूज कर पाए, तो ये हमारा और अच्छा हो जाएगा। अच्छा भाई, तो अब इसके बाद ये तो हो गया एनालिसिस। अब हमारे पास आता है फोर्थ, एनालिसिस। एनालिसिस क्या है? एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं? एनालिसिस में डिफरेंशिएट करना, ये विश्लेषण भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एनालिसिस अगर हम करना चाहें तो ये एनालिसिस क्या करते हैं? उसमें हम चीजों को तोड़ना, एनालाइज करने के लिए तोड़ते ही तो हैं। तोड़ना क्या है? एनालाइज करना। डिफरेंशिएट कर लेना, डिफरेंशिएट करना, ठीक है। कंपेयर करना,
कंपेयर करते हैं, ठीक। फिर कॉज एंड इफेक्ट करते हैं, और अजम्पशन और आर्गुमेंट। कॉज एंड इफेक्ट के बारे में देखते हैं, फिर अजम्पशन एंड आर्गुमेंट। ये सारी चीजें हमारे किस में आती हैं? एनालिसिस में आते हैं, ठीक है। तोड़ना, डिफरेंशिएट कर लेना, कंपेयर करना, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में जानना, और फिर आर्गुमेंट और एजम्पशन, ये सारी चीजें हम करते हैं। अब अगर हमारा एनालिसिस हो गया, ठीक है, तो अब दूसरा हम क्या करते हैं? सिंथेसिस। अब पांचवा सिंथेसिस। सिंथेसिस यानी संश्लेषण। इसका मतलब है जोड़ना। पहले तोड़ो फिर जोड़ो। अभी आपको एक चीज और भी बताएंगे, देखना, अभी अगर आपको अभी ध्यान दो तो आपको चीजें ज्ञान लो, ठीक है। फिर उसको समझो और उसका प्रयोग करना सीखो। प्रयोग करना सीख गए तो उसको तोड़ दो, तोड़ करके फिर जोड़ो। फिर उसके बाद देखो कि जो जोड़े हो वो सही है या नहीं। तो लास्ट आता है एनालिसिस, सॉरी, इवैल्यूएशन। तो जोड़ना। अब इसमें क्या करते हैं? जोड़ने के लिए भाई हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। डिजाइन क्या करते हैं? कोई भी चीज हम डिजाइन कर लेते हैं। डिजाइन कर लेना क्या होता है हमारा? सिंथेसिस में आ जाएगा। तो हम किसी प्रोजेक्ट को, भाई कोई एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है, कुछ चीजें हम डिजाइन कर लें तो वो क्या हो जाता है हमारा? संश्लेषण यानी सिंथेसिस हो गया। अब इसमें डेवलप करना, डिजाइन करना, डेवलप करना, ठीक है, डेवलप न्यू मेथड, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज करना। ये ऑर्गेनाइज आपको थोड़ा लग सकता है कि यार कहीं ये तो थोड़ा सा लग रहा है कि रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई, उसमें थोड़ा सा लग रहा है। बिल्कुल मत परेशान होना। रिकॉग्नाइज करना और ऑर्गेनाइज करना दोनों में अंतर है। जब हम नॉलेज नॉलेज वाला पढ़ रहे थे तो वहां पे आपको रिकॉग्नाइज मिला होगा, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, ये रिकॉग्नाइज है, ठीक। यहाँ पे ऑर्गेनाइज है, तो आप परेशान मत होइएगा। ये ऑर्गेनाइज करना मतलब आपको एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में रखना, ठीक है। ये चीज हमको ऑर्गेनाइज करना सिंथेसिस में ही आता है। आपसे कोई कह दिया जाए कि भैया ये फंक्शन को ऑर्गेनाइज करो, तो फंक्शन ऑर्गेनाइज करने में आप क्या करते हैं? आपको सारी जिम्मेदारियां रहती हैं कि कौन सा स्टॉल कहाँ पे रहना चाहिए, क्या चीजें पहले होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो आप उसमें यहाँ पे क्या करें? एक प्रोजेक्ट के तरीके से तो काम कर रहे हैं वहां पे। तो अब क्या हो गया? ऑर्गेनाइज करना हो गया, ठीक है। या प्रोड्यूस करना, ठीक है। कुछ चीजें प्रोड्यूस करने, कोई फैक्ट्री लग गई तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है। या क्लास में भी अब नॉलेज एक दूसरे से ले करके, या फिर एक्सपेरिमेंटल की बात करें, एक्सपेरिमेंट में सिंथेसिस करते हैं भैया, दो एलिमेंट्स को मिला करके एक नया एलिमेंट मिलाया गया, यानी जैसे जीए और एएस, गैलियम आर्सेनिक को मिला करके जीएएस बना दिया गया। गैलियम आर्सेनाइड ये हमारा एलईडी होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो सिंथेसिस में हमारा यही चीज होता है। अब इसके बाद सिंथेसिस भी कर लिए तो हमारा क्या रहेगा भाई? इवैल्यूएशन, यानी छठा जो पार्ट है वो है इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है? इवैल्यूएशन में हम यहाँ पे जज करते हैं कि हमारा सही है या गलत है, यानी मूल्यांकन इसको बोलते हैं। सॉरी,
मूल्यांकन। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें मूल्यांकन में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे मूल्यांकन करने के लिए, भैया सही है या गलत। पहला चीज सही है या गलत है, ठीक है। पहली ही चीज क्रेडिबिलिटी, यानी क्रेडिबिलिटी हम देखते हैं, सही है या गलत यानी क्रेडिबिलिटी। सोर्स ऑफ प्रूफ, यानी क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्स की बात कर लेते हैं कि भैया जहां से हमने ये सिंथेसिस किया है, जिस मेथड से किया है, जो चीज हमें मिला है, क्या वो सही है। ये अगर ये सही भी है तो कहां से, इसका सोर्स कहां से रहा है। यहाँ पे लॉजिक देना, ठीक है। डिफेंड करना, डिफेंड अगर हम किसी एविडेंस, ठीक है, किसी चीज के लिए एविडेंस देना कि भैया अगर कोई चीज आपको कहा कि नहीं, जैसे मान लो किसी ने a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहीं पे लिखा कुछ, ठीक है। अब कोई आगे कह दिया कि नहीं भैया ये गलत है, तो आप कहेंगे, कैसे आप कह सकते हैं, हमने तो एनसीईआरटी में पढ़ा है कि a² + b² + 2ab ही होता है। अब उसने कह दिया नहीं माइनस में होता है, तो आप बताएंगे वहां पे कि नहीं माइनस नहीं होता है, माइनस तब होएगा जब यहाँ पे क्या हो जाए, माइनस आ जाए, तब हम यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। आप वहां पे लॉजिक भी दे रहे हैं और उसका अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हैं, फिर एविडेंस भी दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी क्या करना, अपने पॉलिसीज को, जैसे आप कोई पॉलिसी बनाए उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हैं। पॉलिसीज स्ट्रेंथ वीकनेस, स्ट्रेंथ वीकनेस। तो हम अभी आज कॉग्निटिव डोमेन पढ़े हैं, ठीक है। फिर अब हम आगे पढ़ेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ही कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, अफेक्टिव, और हमारा अगला पार्ट रहेगा कौन सा, साइकोमोटर डोमेन। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।